In this video, we'll discuss about liquidity hunter dashboard. ये आपके सामने 1 मिनट का चार्ट है, नेकेड चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ये इंडिकेटर के पीछे लॉजिक क्या है, फिर बताऊंगा यूज कैसे करना है, प्लॉट कैसे करना है, फिर सब बताने के बाद ओवरऑल आपको ट्रेड कैसे पंच करनी है स्क्रीन पे मैनुअली। दैट्स इट। सो ये 1 मिनट का चार्ट है। ये कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो अगर यहाँ से बिग प्लेयर बाय कर रहा है, ऑपरेटर बाय कर रहा है, तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिखेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट दिखेगी लिक्विडिटी स्वीप यहाँ, वो आपको एक यहाँ पे इम्बैलेंस दिखेगा, फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करके इसको टैप करेगी, एक टैपिंग कैंडल, वहाँ से हमारी एंट्री होगी और ट्रेड इन। अगर टॉप पे यही बन रहा है लिक्विडिटी स्वीप, तो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ट्रेड और कुछ नहीं। यहाँ से रिवर्सल ट्रेड होगा, एक इम्बैलेंस होगा। जैसे ही इम्बैलेंस मिलेगा वहाँ पे एक टैपिंग कैंडल और ट्रेड। बस आपको चीज़ क्या चाहिए? दो। एक तो इम्पोर्टेंट लेवल, एक फेयर वैल्यू गैप। एसएमसी जिसने भी सीखा बस इन्हीं दो चीज़ों का कंफ्यूजन होता है। डेड चार्ट पे इम्पोर्टेंट लेवल कोई भी लगा लेता है कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था। डेड चार्ट पे सभी लगा लेते हैं। लाइव मार्केट में ये लेवल फाइंड नहीं करना आता। अगर लेवल आ गया तो वहां से जो डिस्प्लेसमेंट आई, कौन से फेयर वैल्यू गैप से टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी, ये दो। यही दो चीजें मिलती नहीं है, इसलिए एसएमसी फेल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरा डैशबोर्ड इस लेवल को फाइंड आउट करके देगा और ये फेयर वैल्यू गैप भी आपको फाइंड आउट करके देगा। आपका काम क्या होगा? बस जो 2-3 रूल एंट्री के मैं वो बताऊंगा, बस उनको फॉलो करना है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर प्लॉट कैसे करने हैं। सिंपल इंडिकेटर्स में जाके ये इंडिकेटर जो 1 मिनट के चार्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है उनको प्लॉट करेगा। अगर आप 3 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, मेरा डैशबोर्ड 3 टाइप ऑफ ट्रेड देता है लिक्विडिटी के। 3 मिनट, 3, 5 और 15 मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 3 मिनट पे जो भी स्विंग्स बने होंगे, अगर उनकी लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ये उस पर ट्रेड देगा। 5 मिनट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई। अगर 5 मिनट की कैंडल है तो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई, एक डिस्प्लेसमेंट आई, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसको टैप करके ट्रेड। तो 3, 5 और 15 आपके पास 3 टाइप ऑफ ट्रेड हुए। 15 मिनट मतलब 15 मिनट का कोई स्विंग स्वीप हुआ है, इंपॉर्टेंट लेवल स्वीप हुआ है और एक कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की बेरिश। सो वहां से हम ट्रेड लेंगे। इसके अंदर जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा वहां से ट्रेड। अब कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो ये फाइंड करता है। अब ये इंडिकेटर आपने प्लॉट किया, इसकी सेटिंग्स में गए हम। आपको 3 टाइम फ्रेम अवेलेबल है, 3, 5 और 15। 3 का मतलब 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप। 3 मिनट कैंडल में जो भी इंपॉर्टेंट होगा, प्लॉट ये 1 मिनट के पे ही होगा, ये ध्यान रखना। जैसे ये 3 मिनट की कैंडल, ये 3 मिनट की कैंडल, ये 3 मिनट की कैंडल। अब मार्केट ऊपर जा रही थी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से एक 3 मिनट की बियरिश कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज हुई। तो इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा। सो फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर तो सबके पास होता है, कोई भी कोड कर लेगा। बट इसी 3 मिनट के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है उसको कोड करना टफ है। सो उसको हेल्प करता है ये मेरा इंडिकेटर। अब फेयर वैल्यू गैप तो 1 मिनट पे चाहिए। 1 मिनट पे क्यों चाहिए? बिकॉज स्मॉल एस एल बिग टारगेट चाहिए। 1 मिनट में ही स्मॉलेस्ट एस एल आता है। तो बस मुझे ऐसा इंडिकेटर चाहिए था जो मुझे ये बता दे। अब जैसे ये 3 मिनट होना, तो ये 3 कैंडल हैं। सो यहाँ पे एक 3 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके अंदर कौन सा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट था? ये। अब ये जो भी फेयर वैल्यू, हर एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ नहीं हुआ यहाँ पे। जो 3 मिनट में स्विंग्स बने थे, उनके जो इंपॉर्टेंट हाई एंड लोज थे फेयर वैल्यू गैप से, बस वही ड्रॉ हुए। अब 3 मिनट को बंद करके मैं 5 मिनट कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम 5 मिनट। सो अब जितने भी फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहे हो वो सब 5 मिनट के हैं। मतलब 5 मिनट की कैंडल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप से, सिर्फ वही ड्रॉ हुए। और थर्ड इंडिकेटर, इंडिकेटर भी बस आपको 3 बार प्लॉट करना, बिकॉज डैशबोर्ड आपको 3 ट्रेड्स अलाउ करता है, 3, 5 और 15। अब ये 15 मिनट, 15 मिनट कैंडल, फॉर एग्जाम्पल मैं चार्ट को ऐसे कर रहा हूँ। ये इधर मैंने 15 मिनट का चार्ट प्लॉट किया है, इधर 1 मिनट का चार्ट है। सो लाइक दिस कैंडल, इस कैंडल को समझो। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था,
ये स्वीप हुआ इस कैंडल ने, यहाँ पे किया, जैसे स्वीप हुआ इस कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, देखो यहाँ से 5 और बंद होगी 5:14 पे, इस कैंडल पे क्लोज हो गई। सो ये कैंडल है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप ये 3 हो गए जो आपको प्लॉट करके दे दिए मार्केट में। अब यहाँ से रिजेक्शन होगी, यहाँ से सिग्नल चाहिए। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट था या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, उसका अलग इंडिकेटर अभी प्लॉट करेंगे। पहले मैंने सिखाया कि फेयर वैल्यू गैप जो चाहिए थे, जो इंपॉर्टेंट है, वो प्लॉट कैसे होंगे। इसके प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट इंडिकेटर प्लॉट होगा जो आपको मिलता है, ये भी 3 बार ही प्लॉट होगा बिकॉज आपको 3 टाइप ऑफ ट्रेड चाहिए, ये अलाउ करेगा 3 मिनट। सो 3 मिनट के 20 स्विंग्स कैलकुलेट करके ये आपको सिग्नल देगा। ये 15 मिनट, इसको करेंगे हम 5 मिनट। इनपुट्स 5, ओके, एंड अगेन इनपुट 15, देन फाइन। अब ओवरऑल आपने डैशबोर्ड को प्लॉट कर लिया चार्ट पे। सो अब आपके पास क्या आ गया, अभी आपको सिग्नल दिख रहे होंगे, शॉर्ट 3, लॉन्ग 15, शॉर्ट 3, लॉन्ग 5, लॉन्ग 5, शॉर्ट 5। ये अब सिग्नल और फेयर वैल्यू गैप आपके पास हो गए। बस आपको अब एक ही चीज़ चाहिए, रूल्स, एंट्री कैसे करनी है। सो अभी मैंने बताया था आपके पास 3 टाइप ऑफ ट्रेड हो गए, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। सो अगर आपको 15 मिनट पे ट्रेड करना है, सिर्फ 15 मिनट पे, सो आपको इंडिकेटर कौन सा ऑन रखना है, ये फेयर वैल्यू गैप जो 15 मिनट के इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मिनट वाला जो सिग्नल ऑफ, बस। अब ये सिग्नल आ गया शॉर्ट, तो ये 15 मिनट के जो भी ट्रेड वैलिड हैं सेटअप से, ये दिख रहे हैं आपको, और जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो, अब मैंने करना है ट्रेड 5 मिनट पे, तो सिंपल 5 को ऑन करेंगे, इधर भी 5। अब सिर्फ 5 मिनट लिक्विडिटी ट्रेड्स दे रहा है ये सेटअप। अब जो 5 मिनट के इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी सेटअप, डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप है, बस उन्हीं को प्लॉट कर रहा है। जैसे अभी ये लॉन्ग 5 लिखा है, यहाँ से इस कैंडल ने इसको टैप किया, यहाँ से लॉन्ग ट्रेड किया। अब ये सिर्फ 5 मिनट पे जो भी ट्रेड वैलिड थे, अब ये अब जैसे लॉन्ग लिखा आया, यहाँ से लॉन्ग, ये शॉर्ट लिखा आया, ये शॉर्ट लिखा आया, इस कैंडल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन और ट्रेड। अब ट्रेड कैसे लेना है वो मैं बता रहा हूँ। ये मैसेज समझ आ गया होगा, ये शॉर्ट 5 का मतलब 5 मिनट पे एक बेरिश कैंडल बनी थी, उसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है जो इंपॉर्टेंट है, वहां से ट्रेड लेना है। अब मार्केट तो यहाँ भी गिरी थी, ये यहाँ सिग्नल नहीं आया शॉर्ट का, यहीं क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे पीछे लिक्विडिटी स्वीप किया था, यहाँ पे, यहाँ भी शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं आया लिखा, या लॉन्ग लिखा आया, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप टाइप। तो आपने ये लेवल मार्क ही नहीं करना, क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ भी थे। अब देखो चार्ट पे ऑलमोस्ट मैं सभी ऑन कर रहा हूँ, तो देखो फेयर वैल्यू गैप ये भी थे, बट 5 मिनट का स्विंग आपने ऑन किया तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था, और मार्केट यहाँ से टॉप करके यहाँ पे सिग्नल किया, ये टैप किया, तो और आपका ये ट्रेड इन हुआ, ये टैप हो गया, आपको लॉन्ग का सिग्नल आया, यहाँ से लॉन्ग एसएल सिंगल कैंडल, और टारगेट आपके सामने। सो अभी मैंने समझाया चार्ट पे आपको इंडिकेटर प्लॉट कैसे करने हैं। अब डिस्कस करते हैं एंट्री और एग्जिट रूल। जैसे ही एंट्री एग्जिट रूल करूंगा, बस आप एक एल्गो की तरह काम करोगे। फिर एक बार मैं हटा रहा हूँ इन इंडिकेटर्स को। आपने मेरी इनसाइड कैंडल वीडियो देखी होगी, उसमें एक ही रूल होता है कि आपको एक कैंडल दिखी, मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी, एक इनसाइड कैंडल दिखी, अब वो 5 मिनट की है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में आपका लो स्वीप और हाई ब्रेक होना चाहिए। सेम रूल इसी में है। अब भूल जाओ ये इनसाइड कैंडल है, मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, आपके पास एक सिग्नल आएगा। जैसे ही सिग्नल आया, जिस कैंडल के अंदर सिग्नल आया, अगर वो सिग्नल 5 मिनट की है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में आपका ट्रेड होना चाहिए। अगर वो 15 मिनट की है, तो नेक्स्ट 15 मिनट में ट्रेड होना चाहिए, और 3 मिनट है तो नेक्स्ट 3 मिनट में ट्रेड होना चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख के, सीक्वेंस को याद रखना। फर्स्ट है सिग्नल, सिग्नल कंफर्मेशन। सबसे पहले आपको सिग्नल चाहिए, वहां पे सिग्नल कौन सा आया, बाय आया है और सेल आया, विदाउट सिग्नल नो ट्रेड। अब इंडिकेटर ऑन कर रहा हूं मैं जस्ट 5 का। सो अभी यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट शॉर्ट,
तो अब यहाँ पे कोई ट्राई नहीं होगी शॉर्ट की, यहाँ पे कोई सिग्नल आया, अभी साइडवेज मार्केट थी, कोई सिग्नल नहीं आया तो यहाँ पे नो ट्रेड। जब भी सिग्नल आएगा वहीं ट्रेड लेना है। यहाँ से शॉर्ट आया, अब तो यहाँ शॉर्ट, अब यहाँ से लॉन्ग, यहाँ पे आया तो यहीं लॉन्ग किया, यहाँ लॉन्ग नहीं किया, हमें सिग्नल नहीं मिला। ये दूसरे टाइम फ्रेम में आया हुआ ट्रेड, 15 में आएगा, 3 में। आपको बस चूज करना है 2 टाइम फ्रेम, कोई भी चूज कर लो, 3 मिनट या 5 मिनट। तो मैंने पहले बताया सिग्नल कन्फर्मेशन, पहले सिग्नल आएगा, एनालिसिस बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे शॉर्ट आया तो पीछे चार्ट पे जाके नहीं देखना, यहाँ शॉर्ट आया तो शॉर्ट ही करना है आपको। चार्ट एनालिसिस बिल्कुल नहीं करना, पीछे क्या हो रहा है, यहाँ शॉर्ट लिखा आया तो शॉर्ट ही करना, ये बाय के ट्रेड्स। अब मैं कंबाइन करता हूँ कि बाय का ट्रेड कब लेना है। सो फॉर एग्जांपल आपको लिखा है लॉन्ग 5। सो इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ। लॉन्ग 5 का इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड आ रही थी, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है बुलिश, और उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। सो इम्पोर्टेंट लेवल फाइंड किया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपके पास सिग्नल आया लॉन्ग 5। तो जैसे ही ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप होगा इंपॉर्टेंट। अब ये कैंडल क्लोज हुई है 5 मिनट की, तो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल में आपकी एंट्री होनी चाहिए। उसके अगर यहाँ पे नेक्स्ट 5 मिनट में एंट्री नहीं होती है तो उसके बाद ये कैंसिल होगा सिग्नल और नो एंट्री। दोबारा समझो, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ये सिग्नल ने, सॉरी डैशबोर्ड ने कंफर्म कर लिया अपना, तभी सिग्नल दिया है, फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे प्रेजेंट है, दिख गया, वो चार्ट पे ये प्लॉट कर देगा। बस ये ध्यान रखना है 5 मिनट में एंट्री होनी चाहिए। अभी मैं बस आपको ये समझा रहा था प्लॉट कैसे हो रहा है, इंडिकेटर क्या काम करेगा। अब आपको क्या करना है बस वो समझो रूल्स। पहले सिग्नल कंफर्मेशन बाय और सेल, लॉन्ग 5 आया तो मतलब 5 मिनट ने जब भी सिग्नल है उसके बाद 5 मिनट के अंदर ट्रेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे लॉन्ग 15 लिखा आता है, ऐसे लॉन्ग 15, तो 15 मिनट के लिए वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, 15 मिनट में आप कभी भी लॉन्ग ले सकते हो। अब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। 5 और इधर 5। अब जब भी सिग्नल आया देखो इधर, ये कैंडल का सिग्नल इस कैंडल पे आया 10:05। इस 5 शॉर्ट 5 हमेशा 5 मिनट पे आएगा, 10:05 है, इधर देखो शॉर्ट 15 9:40 पे, मतलब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। बस आपको ये देखना है पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप है। ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे 10:05 पे, आपके पास आया शॉर्ट 5। अब लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, एक रिजेक्शन कैंडल आपको मिल गई, फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया, यहाँ से शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट पोजिशन, ये एग्जिट, स्टॉप लॉस, और ये आपका ट्रेड। बिना सोचे, आपने कुछ भी नहीं सोचा, सिंपल सिग्नल को फॉलो किया, दैट्स इट। फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट 5 मतलब नेक्स्ट 5 कैंडल के लिए ट्रेड वैलिड है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन 5 कैंडल में ही ये फेयर वैल्यू गैप टैप होना चाहिए तो ट्रेड। अब यहाँ पे आया शॉर्ट 5, तो इसके पीछे कौन सा एक फेयर वैल्यू गैप था, अब शॉर्ट आया ट्रेड तो बेरिश चाहिए, सो ये था, बट ये मिटिगेट कर दिया तो ये सिग्नल कैंसिल हो गया। दोबारा बताया, आपने लॉजिक बताया था मैंने, एक लेवल है, स्वीप किया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, सो इसको मार्केट टैप करेगी, जैसे ही टैप करेगी फेयर वैल्यू गैप बीरिश चाहिए, रिजेक्शन देगी तो ट्रेड। अब ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे शॉर्ट में, बट किया गया मार्केट ने इसको साथ के साथ मिटिगेट कर दिया, सिग्नल आ गया बट आपका फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड हो गया, तो यहाँ से नो ट्रेड। अब जैसे लिखा है लॉन्ग 5 इस कैंडल पे, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, इसने इसको टैप नहीं किया बट इस कैंडल ने टैप किया, तो मैंने बताया था 5 कैंडल चाहिए, 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल ने इसको टैप कर दिया, तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन ये मैंने लगा दिया, और ये आपका टारगेट। अब कोई बोलेगा यहाँ से शॉर्ट आ गया था, सिंपल, यहाँ से आप लॉन्ग में बैठे हो, क्या ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था? नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड हो गया, तो ये ट्रेड कंटिन्यू रहा ऐसे ही। अब इस ट्रेड ने आपको कितना दिया, लगभग 150 पे मान के चल लो। फिर यहाँ से दोबारा आया हम, शॉर्ट 5, ये कैंडल, इस कैंडल पे सिग्नल आया तो 5 कैंडल के लिए नेक्स्ट 5 कैंडल,
चार्ट हमेशा आपका 1 मिनट पे रहेगा। वो मैंने सिर्फ लॉजिक समझाया था, अब एंट्री समझा रहा हूँ। शॉर्ट 5 लिखा है तो यहाँ से 5 कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड कैंडल ने टैप कर दिया, यहाँ से शॉर्ट एस एल। एस एल कहाँ होगा? हमेशा लास्ट कैंडल टू फेयर वैल्यू गैप। ये आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके हाई पे। इधर एस एल कहाँ था हमारा? ये फेयर वैल्यू गैप है, लास्ट कैंडल ये इसके नीचे। बस एस एल हमेशा सिंगल कैंडल होगा, फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो कैंडल उसका लो। अब अगला सिग्नल, अब ये कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया था। अब ये ट्रेड ढूंढने के लिए आपने पीछे एनालिसिस नहीं करना। ये शॉर्ट ट्रेड तो यहाँ भी हो जाना था, बट सिग्नल मुझे यहाँ आया, यहाँ ट्रेड। अब आगे जो सिग्नल आएगा वहां से ट्रेड करेंगे। अब जैसे ये एक एसएल ट्रेड देखो, यहाँ से शॉर्ट आया, सेकंड कैंडल ने ट्रेड दिया, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा मैं यहाँ पे। ये मेरा ट्रेड है, ये कितना पिप गया था? 30-40 पिप गया। ये आपका एसएल लगा इधर, एसएल ट्रेड। अब दोबारा देखो, यहाँ से लॉन्ग 5 आया। मैंने बताया था सिग्नल आएगा, फेयर वैल्यू गैप टैप होना चाहिए। क्या इसने टैप किया? नहीं, तो कैंसिल। फिर अगेन शॉर्ट 5 आया, तो क्या चाहिए मुझे? एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है ऊपर, वहां से एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, बट इसने इसको ब्रेक कर दिया, मिटिगेट, कैंसिल द ट्रेड, शॉर्ट कैंसिल हो गया। अब यही ऐसे ट्रेड आपको ट्राई करने, सिंपल एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करनी चाहिए। अब जैसे ये सिग्नल था शॉर्ट 5, बट एक बेरिश कैंडल चाहिए थे, वो नहीं मिले, तो कैंसिल ऐसे सिग्नल। अब इसी को हमें प्लॉट करना तीनों, 3, 5, 15। अब ओवरऑल डैशबोर्ड को मैंने स्क्रीन पे प्लॉट कर दिया। ये ऐसे, अब इनके अलर्ट भी आपके पास आएंगे। जैसे ही ट्रेड, आपको स्क्रीन पे बैठे रहने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड आया, इधर इधर चार्ट पे देखो, ऐसे अलर्ट आएंगे आपके पास। ये मेरे अलर्ट्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं। ये अलर्ट जो, ये 15 मिनट इनसाइड कैंडल, ये लिक्विडिटी का 5 मिनट ट्रेड, ये 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ऐसे अलर्ट आएंगे तो आपको स्क्रीन पे बैठे रहने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, एक अलर्ट आया आपके पास यहाँ पे सीधा 10:15। नेक्स्ट अलर्ट आपके पास आया 11:09। तो इसके बीच में आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है। सो कुछ और ट्रेड में, जैसे 15 मिनट के समझा रहा हूँ, 15 मिनट में कैसे ट्रेड हुआ। तो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप ऑन कर दो, इंडिकेटर भी 15 मिनट का। तो अभी जितने भी ट्रेड आपको दिख रहे हैं सभी 15 मिनट के होंगे। ये 15 मिनट का है, ये लॉन्ग 15 मिनट। शॉर्ट, जैसे शॉर्ट था यहाँ पे, टैप चाहिए था, नहीं हुआ। नेक्स्ट ये शॉर्ट 15। अब इस ट्रेड को देखो, शॉर्ट 15 इस कैंडल पे आया, तो नेक्स्ट 15 कैंडल में इन फेयर वैल्यू ग्रुप को जैसे ही टैप करेगी मार्केट, वहां से शॉर्ट ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैंडल ने रिजेक्ट किया, तो यहाँ से हमने शॉर्ट ट्रेड किया। एंट्री एसएल, एसएल हमेशा हाई के ऊपर, और टारगेट। पीछे मैंने ये नहीं देखा कि लेवल में यहाँ पे क्या था क्या नहीं, बस सिग्नल को फॉलो किया, शॉर्ट ट्रेड। ये ध्यान रखना, शॉर्ट 15 मतलब यहाँ पे एक लॉजिक क्या था, यहाँ पे एक 15 मिनट में बीरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट आया, डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये फेयर वैल्यू गैप आपके सामने आ गई। शॉर्ट 15 मतलब नेक्स्ट 15 कैंडल में कोई भी कैंडल इसको टैप करेगी और वो बीरिश बनेगी, वहां से हम ट्रेड लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस आपको ऐसे ही चार्ट पे रेगुलर ट्रेड करना है, और इनके अलर्ट आपके पास आएंगे फोन पे, जैसे इनसाइड कैंडल के अलर्ट आते हैं वैसे। जैसे यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आया था, बट ये टैप नहीं किया। ये शॉर्ट 15 आया, जैसे इधर देखो, ये शॉर्ट 15। सो मैंने कहा था ये फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, अब 15 मिनट के लिए वैलिड है, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ कैंडल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड हो गया एक्टिव, विद दिस एसएल एंड विद दिस टारगेट, ऑलमोस्ट 100 पिप। बस ऐसे ही ट्रेड करना है, ये सिग्नल को फॉलो करना है। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रेड आया देखो, अब दोबारा ये शॉर्ट यहाँ से आया था, तो बेरिश कैंडल ये रही, शॉर्ट ट्रेड।
ये SL है, फिर से ट्रेड आ गया, ये आपके सामने आ गया, हर मूव को कैप्चर कर रहा है। अभी मैंने 15, अभी इसको 5 पे भी ऑन कर रहा हूँ साथ में, 5 और ये 5 कर दिया। अब 5 और 15 के ट्रेड आपके सामने आएंगे। अब जैसे लॉन्ग 15 में टैप नहीं हुआ था, यहाँ से लॉन्ग 5 में आ गए ट्रेड। जो ट्रेड आपको 15 मिनट में नहीं मिल रहा था, यहाँ से 5 मिनट में मिल रहा है इस SL के साथ। ओ ये हो गया, और ये लेटेस्ट चार्ट है, कोई वैसे नहीं कि इंडिकेटर लाइव, ये यहीं पे आएंगे। टाइम फ्रेम देखो, हर 15, लॉन्ग 5 ये 15 मिनट पे आएगा 9:30। सो अगली 15 मिनट बाद कोई ट्रेड बनेगा तो सिग्नल आएगा, फिर अगली 15 मिनट बाद, ऐसे बीच में कहीं भी रैंडम एंट्रीज नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट आ गया तो ये प्लॉट कर लिया, ये SL आ गया और ये ट्रेड। अभी आप ये देखो, मैंने हर मूव को ऑलमोस्ट कैप्चर करके दिखाया। ये शॉर्ट आया, ये मूव नहीं आई किसी भी सिग्नल में, सो ये आ गया, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। वहां से ये आ नहीं थी, अगर ये मूव आती तो ये SL लग गया यहाँ पे हमारा 1 SL, ये टैप नहीं किया। अब यहाँ पे एक देखो छोटा SL ये रहा, शॉर्ट 15। ऐसा नहीं कि सभी शॉर्ट 15, ये बस इतना ही, 2-3 कैंडल आई SL लग गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे शॉर्ट आया था, लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ऊपर ही क्लोज कर दिया, मिटिगेट कर दिया, ट्रेड आ गई। ये इस कैंडल पे शॉर्ट आया था, क्या मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया, फेयर वैल्यू गैप ने नहीं किया, कंटिन्यू गया। ये यहाँ पे बड़ा लॉन्ग शॉर्ट 5 आया था इधर, इधर ये फेयर वैल्यू गैप को टैप ही नहीं किया। ये लॉन्ग 5 आया, देखो इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल से एंट्री, लॉन्ग पोजीशन, ये रहा, ये स्टॉप लॉस, और ये आपके सामने ट्रेड। अब ये आप यहाँ से एंटर्ड हो, सो अब ये कहाँ तक गया ये ट्रेड, सी, ये भी 200 पिप। अब वहीं से दोबारा देखो शॉर्ट आ गया था, शॉर्ट पोजीशन, अब ये शॉर्ट 15 इधर, ये आपका SL है और ये टारगेट। अब ऐसा नहीं बीच में SL नहीं लगे, SL के ट्रेड मैंने आपको दिखाए हैं। अब ये शॉर्ट 5 है, बट यहाँ पे एक भी रिस्क कैंडल नहीं आई, ये टैप नहीं हुआ, इधर लॉन्ग, इधर लॉन्ग, इधर लॉन्ग। अब जैसे ये ट्रेड अगर आप यहाँ से नहीं होते, देखो ये SL लगा यहाँ पे, लॉन्ग 5 इस कैंडल पे आया था, मैं लगा रहा हूँ ट्रेड, ये रहा इस SL के साथ, बट हम पहले से ही यहाँ एंटर्ड थे, सो ये ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे एक शॉर्ट 5 आया, देखो लिखा इस पे, तो इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन चाहिए थी, बट वहाँ पे मार्केट ने उसको मिटिगेट कर दिया। जो इसका नेचर, जो बिहेवियर था फेयर वैल्यू गैप का, उसने उसको नहीं किया एक्ट, उसने रिजेक्शन देनी थी बट उसने सपोर्ट किया और प्राइस ब्रेकआउट कर गया। सो ऐसे ही बस सिग्नल को फॉलो, मैंने पीछे का भी चार्ट पे देखा कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं, बस जस्ट मैं सिग्नल्स को फॉलो कर रहा हूँ। आप किसी भी सेशन में ट्रेड कर सकते हो। मैंने ये लंदन सेशन के ट्रेड दिखाए कुछ, जैसे यहाँ से लॉन्ग 5 का मैंने ट्रेड दिखाया था, कहाँ से दिखाया था, जैसे एक ऐसे ट्रेड ये भी है, ये रहा SL ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से सिग्नल आया, ये SL है 30 पिप का, मार्केट थोड़ा मूव हुई थी बस, और 30-40 पिप दिए होंगे बस, ये SL का ट्रेड है यहाँ से। अब यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, पीछे फेयर वैल्यू गैप है ऑलमोस्ट, यहाँ पे शॉर्ट आया है, ब्लू कैंडल बन रही है, ये SL मैंने दिखा दिया, ये भी, फिर ये ट्रेड मिला है 3 बजे, यहाँ पे शाम को भी मिला होगा ट्रेड, जैसे शॉर्ट 5 है, ये लॉन्ग, ये ब्रेकआउट कर गया, जैसे शॉर्ट 15 है, यहाँ से रिजेक्शन, ये शॉर्ट ट्रेड। सो बस ऐसे ही कंटिन्यू करना है, नो एनालिसिस, नो ओवर ट्रेडिंग, जस्ट फॉलो द रूल्स। इसके अलर्ट आपको चार्ट पे मिलेंगे, सो पूरा दिन स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस आपको बस ये चूज करना है कि आपको 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 5 पे या 15 पे। आपके पास 3 टाइप ऑफ ट्रेड है, 3, 5 और 15, 2 पे प्रैक्टिस कर लो। सेम इनसाइड कैंडल में भी 3 टाइम फ्रेम अवेलेबल है,
3, 5 और 15, 2 इस पे और 2 उस पे मास्टर कर लो, दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है प्रॉफिटेबल के लिए। और इसका पार्ट 2 मैं अभी कुछ दिनों में बनाऊंगा। अगर कुछ डाउट हो करना, उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा मैं पार्ट 2 में।